दोस्तों, रूपा नाम की एक सुंदर लड़की होती है जो कक्षा 12वीं की छात्रा होती है। दोस्तों, एक दिन रूपा अपने पापा से कहती है, मुझे कुत्ता पालना है, मुझे कुत्ते का पिल्ला लाकर आप दे दीजिए। दोस्तों, रूपा अपने माता पिता की अकेली बेटी होती है, इसीलिए इसके पिता इसकी हर एक जिद को पूरा किया करते थे। जो भी चीज़ रूपा मांगती थी वह उसको ला के दे दिया करते थे। अब रूपा के पापा एक मार्केट जाते हैं और वहाँ से एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला ला के इसको दे देते हैं। अब रूपा इस पिल्ले को काफ़ी अच्छे से पालने लगी थी। वो पिल्ले के साथ काफ़ी घुल मिल जाती है। धीरे धीरे दोस्तों समय कटना शुरू हो जाता है। कुत्ते का पिल्ला बड़ा हो जाता है दोस्तों। तभी कुछ दिनों के बाद रूपा को एक ऐसी बीमारी लग जाती है कि रूपा अपने फ़ोन में अक्सर गलत वीडियो देखा करती थी। एक दिन रात के 10 बजे के करीब रूपा इन वीडियो को देख रही थी, इन वीडियो का मज़ा ले रही थी। तभी उसे अपने अंदर कुछ एहसास होता है। वह अपने मन में सोचती है कि वह भी इस तरह का काम किसी के साथ करे, लेकिन आखिर करे तो किसके साथ करे। अब रूपा अपने उस कुत्ते को पकड़ के लाती है और उसके बाद उस कुत्ते के साथ जो करती है दोस्तों, जब इसके बारे में जानोगे तो वाकई आपको बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से दोस्तों हमारा हौसला बढ़ता है। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वह इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में हमें आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी माजरा है क्या। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है, एक कॉलोनी पड़ती है, शिवा कॉलोनी। और इसी कॉलोनी के अंतर्गत दोस्तों एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम शिशुपाल होता है। शिशुपाल के अलावा उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम रूपा होता है। दोस्तों, रूपा अभी 12वीं क्लास की छात्रा थी और पढ़ने लिखने में वह काफ़ी होशियार थी। हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। दोस्तों, रूपा के पिता शिशुपाल के, अगर हम बिजनेस की बात करें तो इनका डीलर का बिजनेस होता है। पैसे की किसी बात की कोई कमी नहीं होती है, पैसा भरपूर इनके पास होता है। दोस्तों, रूपा अपने माता पिता की काफ़ी लाडली और चहेती होती है। अगर किसी चीज़ की वह डिमांड करती थी तो इसके पिता उस चीज़ को वह ला के इसको दे दिया करते थे। यानी कि वह अपनी बेटी रूपा से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखा करते थे। दोस्तों, एक दिन रूपा अपने पिता से डिमांड करती है कि उसे कुत्ता पालना है, उसे एक कुत्ते का पिल्ला चाहिए। दोस्तों, रूपा अपने माता पिता की काफ़ी लाडली और चहेती थी। उसकी हर एक ख्वाहिश को उसके माता पिता पूरा किया करते थे। अब उसने कुत्ते की डिमांड की थी तो उसके पिता तुरंत ही मार्केट जाते हैं और मार्केट से एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला लाकर अपनी बेटी को दे देते हैं। दोस्तों, अब रूपा इस कुत्ते के पिल्ले को काफ़ी अच्छे से पालने लगी थी। वो इसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा करती थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, ये कुत्ते का पिल्ला बड़ा होने लगता है। दोस्तों, यह कुत्ता रूपा की हर एक बात को माना करता था। रूपा जहाँ पर भी जाती थी यह कुत्ता उसके साथ जाया करता था। दोस्तों, रूपा जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी, उसके स्कूल में उसकी कुछ फ्रेंड होती है जो काफ़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़कियां थी और अक्सर वह अपने फ़ोन में कुछ गलत वीडियो देखा करती थी। दोस्तों, एक दिन स्कूल का लंच होता है। रूपा की कुछ फ्रेंड एक कोने में बैठी हुई अपने फ़ोन में इन वीडियो का मज़ा ले रही थी। तभी रूपा वहाँ पर पहुँच जाती है और वह भी इनके साथ इन वीडियो को देखने लगती है। धीरे धीरे रूपा को भी ये वीडियो अच्छी लगने लगती है। वह अपनी फ्रेंड से पूछने लगती है कि आखिर ये वीडियो कहाँ पर आती है, किस वेबसाइट से मिलती है। अब रूपा की एक फ्रेंड इससे कहती है कि मैं एक वेबसाइट तुझे बताऊंगी। जब रात के 10 बजे के करीब तू अपने कमरे में अकेली होगी, तेरे साथ में कोई नहीं होगा, तब इस वेबसाइट को खोलना। सहेलियों ने एक वेबसाइट दी थी। अब रूपा गूगल पर जाती है। दोस्तों, उसके बाद रूपा अपना फ़ोन बंद करके सो जाती है। दोस्तों, रूपा अब हर रोज़ इन वीडियो का मज़ा लेने लगी थी। धीरे धीरे 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर रूपा को इन वीडियो की आदत हो जाती है। उसको ऐसी लत लग जाती है दोस्तों कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि रूपा इन वीडियो को ना देखे। धीरे धीरे रूपा को यह भी पता लग जाता है कि इस तरीके का काम करने से क्या होता है, इसमें कितना मज़ा आता है।
अब रूपा भी अपने मन में सोचने लगी थी कि जिस तरीके से वीडियो में होता है वह भी इस तरीके का काम किसी के साथ करें, लेकिन आखिर करे तो किसके साथ करें। तभी रूपा को ध्यान आता है कि उसका जो कुत्ता है, अगर वह कुत्ते से ही काम चला लेगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रात के 10 बजे के करीब जब रूपा के माता पिता अपने कमरे में सो जाते हैं तो रूपा अपने कुत्ते को पकड़ती है और अपने कमरे में लेकर आ जाती है। उसके बाद वह इस कुत्ते के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों, यह तो कुत्ता था, अब जानवर तो जानवर ही होता है। अगर इंसान होता तो इसकी भावनाओं को समझता और इसकी ख्वाहिश को पूरा करता, लेकिन यह तो कुत्ता था, एक सीधा साधा साधारण सा कुत्ता होता है। अब रूपा बार बार इस कुत्ते को कुछ इशारा कर रही थी, लेकिन यह कुत्ता कुछ भी करने को तैयार नहीं था। अब रूपा को तुरंत ही गुस्सा आ जाता है और पास में पड़ी हुई एक रोड उठाती है और इस कुत्ते के सर में मार देती है। अब इस कुत्ते की वहीं पर तुरंत मौत हो जाती है। अब रूपा जब इस चीज को देखती है तो बड़ी घबरा जाती है और रोने लगती है। अब इसके रोने की आवाज इसके कमरे से बाहर चली जाती है। अब अचानक इसके माता पिता की आंख भी खुल जाती है और सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी के रोने की आवाज क्यों आ रही है, आखिर बात क्या है। अब वह तुरंत ही अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और इस दृश्य को जब देखते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके बाद वह अपनी बेटी से पूछने लगते हैं कि आखिर बेटा क्या हुआ है। अब रूपा इन लोगों को कुछ बता नहीं रही थी, वह एकदम चुपचाप बैठी हुई थी और रो रही थी। दोस्तों, रूपा अपने माता पिता को कुछ भी बात नहीं बताती है, तो ये लोग सोचते हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ। फिर यह इस कुत्ते को उठाते हैं और एक कूड़े घर में फेंक देते हैं। दोस्तों, रूपा को अपने कुत्ते के जाने का बिल्कुल भी सदमा नहीं लगा था। वह अपने घर में बड़े अच्छे से हंसी खुशी रह रही थी, लेकिन रूपा के माता पिता को यह नहीं पता था कि रूपा आगे चलकर क्या कांड करने वाली है। दोस्तों, लगभग 6 महीने का समय जब गुजरता है तो रूपा के पास के ही एक लड़के से प्यार हो जाता है। इस लड़के की उम्र 22 साल के करीब होती है। अब रूपा ने अपने मन में सोच लिया था कि वह इस लड़के के साथ भाग जाएगी। एक दिन मौका पाते ही रूपा इस लड़के के साथ भाग जाती है। अब इसके माता पिता को जब इस बात की खबर पड़ती है कि इनकी जो बेटी है वो एक लड़के के साथ भाग गई है तो ये बड़े हैरान हो जाते हैं। इनके होश उड़ जाते हैं और तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस तुरंत पावर में आ जाती है और इन दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है। 8 दिन की मेहनत के बाद दोस्तों, पुलिस इन दोनों को बरामद कर लेती है और पकड़ के घर पे लेकर आ जाती है। उसके बाद रूपा के माता पिता इससे पूछने लगते हैं कि आखिर बेटा, हमारे प्यार में क्या कमी रह गई है जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। हमने तुम्हारी क्या इच्छा पूरी नहीं की, हमने तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की जिस वजह से तुमने हमें इतनी बड़ी सजा दी है। अब रूपा जो होती है वह टूट जाती है और फिर अपने माता पिता को पूरी बात बता देती है। इसके माता पिता जब इसकी यह बात सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और अपने आप पर पछतावा करते हैं कि शुरू में ही अगर हम अपनी बेटी पर काबू रखते तो शायद आज इस तरह का काम ना होता। अब रूपा के माता पिता एक लड़का उसके लिए देखना शुरू कर देते हैं और लगभग 4 से 5 दिन के अंदर अंदर दोस्तों एक लड़का मिल भी जाता है। उसके बाद रूपा की बड़े सीधे साधे तरीके से उस लड़के के साथ शादी करवा दी जाती है। अब रूपा उस लड़के की दुल्हन बन के उसके घर पे चली गई थी। अब रूपा के माता पिता ने रूपा से एकदम रिश्ता नाता बिल्कुल खत्म कर दिया था। ना तो वह उनकी बेटी है और ना ही वह उनके घर पर कभी आएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था। दोस्तों, आप लोग हमेशा अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह की वीडियो देख रहे हैं, किन लोगों से वह मिल रहे हैं, कौन कौन उनके फ्रेंड हैं। अगर आप लोग यह जानकारी नहीं रखोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके बच्चे बिगड़ सकते हैं और किसी ना किसी गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो आप लोग हमेशा अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, अपने फ़ोन में किस तरह की वेबसाइट वो सर्च कर रहे हैं, कौन कौन सी वीडियो देख रहे हैं। तो इस कहानी से दोस्तों आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक प्यार भरा नमस्कार।